मैं जिस माटी पे खेला मैं उस माटी को कभी नहीं भूलता। कहते हैं ना, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा आदर सम्मान इन दोनों का होना चाहिए, अपनी माता का और अपनी जन्म भूमि का। राम 14 साल वनवास गए तो अयोध्या की माटी साथ लेकर गए थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध नमक हराम नहीं है। मैंने जिस मिट्टी का नमक खाया है उस मिट्टी का वापस ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। चुकेगा नहीं माटी का ऋण। फिर भी देखो, ये मेरी बताओ, ये मेरे विचार सही हैं या गलत हैं? सही है। देखो, मेरे अंदर भी विचार आते हैं, पर मेरे अंदर ना कैसे विचार आते हैं, इस तरह के। मैं गलत विचारों को पकड़ता ही नहीं ना। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं शराब पीऊं। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं गांजा पीऊं। मैं गांजा पीना चाहूं तो क्या नहीं पी सकता? मैं चरस अफीम का सेवन करना चाहूं तो क्या नहीं कर सकता? लेकिन ये विचार आते ही नहीं, क्योंकि जब आप अच्छे विचारों पर, जब आप अच्छे कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो बुराई अपने आप आपको छोड़ करके चली जाती है। बुराई कहती है कि ये आदमी हमारे मतलब का। इसलिए अपने आप को अच्छे कामों में बिजी कर दो। अब मुझे अपने क्षेत्र में एक स्कूल बनाना है, गौरी गोपाल गुरुकुल। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक, 12 तक। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो कॉलेज भी बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। परंतु ये सब बाद का विषय है। अभी पहली प्राथमिकता है स्कूल की। अब उस स्कूल को बनाने में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूं कि देखो, समाज के लिए मैसेज है। हमारे देश में जितने नेता हैं, मैं तो देखो सामान्य, मैं तो नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी नहीं हूं, बिजनेसमैन भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा भिखारी हूं। आप लोगों से भीख मांग मांग कर वृद्ध माओं की सेवा करना। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, गौ सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, संत सेवा होती है। और अब मैं आप लोगों से भीख मांग मांग कर एक स्कूल बनाना चाहता हूं। मुझे आप लोगों से ये कहना है कि जब मैं अपनी जन्मभूमि के लिए ये सब विचार रख सकता हूं, ये कर सकता हूं, तो हमारे देश का हर नेता अपनी अपनी जन्मभूमि को एक एक स्कूल बनाकर दे तो कितना कल्याण होगा इस देश का। लोग अपनी जन्मभूमि का ऋण नहीं चुकाते। मेरी बात सही है कि गलत है? वहां से नाम इज्जत लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बस जाते हैं, पर अपने भूमि के लिए कुछ नहीं करते। करना चाहिए, बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से। तो हमारे मन में जो विचार आया है वो सही है कि गलत है? तो आप लोग आशीर्वाद दो और आप लोग सहयोग करो। यदि गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक बना और यदि वो सफल रहा, वो हमारा पहला इस तरह का, अभी देखो स्कूल चलाने का मेरा अपना अनुभव नहीं है, साल 2 साल तो मुझे अनुभव जोड़ने में लग जाएगा, क्योंकि हर काम का एक क्या चाहिए, बोलो, अनुभव चाहिए। तो यदि गौरी गोपाल स्कूल सफल रहा तो मैं आपको वचन देता हूं
कि भारत के कोने कोने में मैं गौरी गोपाल स्कूलों की स्थापना करके भारत की शिक्षा में मैं एक नया परिवर्तन ला सकता हूं, यदि आप साथ दें तो। क्योंकि मेरे अकेले से कुछ ना होगा, आप सबके साथ की जरूरत है। आज हमारे देश में बच्चे तिलक लगाकर जाते हैं तो मिटा देते हैं, कलावा बांध कर जाते। आज भारत में 80% स्कूल किनके हाथों में चले गए? क्रिश्चियन लोगों के हाथों में। कॉन्वेंट स्कूल किनका है? क्रिश्चियनों का। आज पूरे भारत में 80% स्कूल कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर क्रिश्चियनों के पास हैं। तुम्हारे बच्चे को पढ़ा कौन रहा है? क्रिश्चियन। जब क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो वो तो गाय का मांस खाने वाले हैं, वो तो मांस खाने वाले, वो तुम्हारे बेटे को मांसाहारी बना देंगे। इसलिए आजकल स्कूलों में मांस खाने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे स्कूल में श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्रॉस, वहां के देख लेना, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर हैं, सारे क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर क्रॉस लटका के बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वयं अपना क्रॉस पहन के पढ़ाएंगे, पर बच्चा तिलक लगा कर जाए तो बोलेंगे कि आप तिलक साफ करके आओ, तिलक लगा के मत आया करो। उन लोगों को तिलक से नफरत है, हाथ के कलावे से नफरत है, हिंदू संस्कृति से नफरत है। तब ना क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को कन्वर्जेशन की आग में झुलसा रहे हैं और लाखों हिंदू कन्वर्ट हो गए। जो लोग सनातन को कन्वर्ट कर रहा है वो तुम्हारे बच्चे को कितनी बढ़िया शिक्षा देगा। इसलिए आज पूरे देश को गौरी गोपाल स्कूल की जरूरत है, जहां हम सरकार का सिलेबस तो पढ़ाएंगे, साथ में बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माता भगवान के समान है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जहां हम गीता को पढ़ाएंगे, जहां हम अपने वेद पुराण को भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा जितना वो समझ सकें उतना अंश पढ़ाएंगे, ताकि वो अपने संस्कारों से, संस्कृति से जुड़े रहें। बताओ ये बात सही है कि गलत है कि आज भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए और स्कूल के द्वारा क्रिश्चियनों ने कब्जा कर लिया। सही है कि गलत है? अब हम यदि इस काम को करने के लिए आगे आएंगे तो हमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। सहयोग के साथ साथ जब हम ऐसे देशव्यापी काम करेंगे ना, तो हम पर ना जाने कितना कितना, आप देखो, जब क्रिश्चियनों के खिलाफ हम स्कूलों के प्रति एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे तो हमें तो बहुत संकट से भी गुजरना पड़ेगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। जो कुछ करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, उसके जीवन में ही कठिनाई आती है। लेकिन हम हर कठिन समय से गुजरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सनातनी यदि साथ दो तो तब काम होगा। मेरा अपना क्या स्वार्थ है बताओ? मैं अपने क्षेत्र को स्कूल बनाकर दूंगा जहां हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। बताओ क्या स्वार्थ है मेरा? मैं टीचरों की पेमेंट दूंगा, आप लोगों से भीख मांग मांग करके स्कूल बनाऊंगा, केवल इसलिए ना कि हमारा सनातन जिंदा रहे, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बचे रहें। उसके लिए बातें नहीं, काम करना पड़ेगा साहब। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप कितने लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं और कितने लोग मेरा साथ देंगे? गौरी गोपाल स्कूल तैयार होगा
आप सब थोड़ा थोड़ा उसके देखो, जगह तो है, लैंड है, जमीन तो है, बस उसमें बनाना। अब बनाने के लिए आप सब लोग सपोर्ट करो कि आपके द्वारा एक स्कूल बनाया जाए, जहां मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र में ना बड़ी गरीबी है। आज भी हमारे गांव के लोग, जब किसान खेत में फसल काट लेता है तो फसल काटते समय ना दाने चने के गिर जाते हैं, तो गांव के लोग उन दानों को बीनने के लिए, बीनना समझते हो, खेतों में उसे उठाने के लिए, गिरा हुआ दाना उठाने के लिए आज भी हमारे, मैं भी बचपन में खेत में गिरा हुआ दाना बीनता था। मेरी भी यही स्थिति थी। हम कोई धन्ना सेठ की संतान थोड़ी हैं, हम भी गांव में भिखारी गरीब थे, गरीब हैं आज भी। आज भी हमने कौन सा, हमने तो केवल सेवा की, अपने लिए घर भी नहीं बनाया। आज तक आप देख लो, हमने अपने लिए घर नहीं बनाया। कहीं हो तो आप बता दो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, जितने बढ़िया कमरे में माताएं रहती हैं, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारी वृद्ध माताओं का कमरा है। आप देख सकते हैं, छिपा हुआ नहीं है। हम जिस कमरे पर रहते हैं 9x12 का कमरा है, छोटा सा। हमने घर नहीं बनाया अपने लिए, जरूरत नहीं पड़ी। घर बनाने की क्या जरूरत थी, माताओं का घर बनाना था। अब स्कूल बनाना है। संत लोग कहते हैं कि बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं, हम कहाँ जाएं, हमारे लिए एक संत निवास बनाओ। तो संत निवास भी बनाना है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि गौरी गोपाल में वृद्ध माताएं जैसे रहती हैं, ऐसे फुटपाथ पर रहने वाले संत लोग भी यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। पर ये सब कामों में ना मेरी माँ पैसा तो लगता है। सरिया तो पैसे से आएगी, सीमेंट तो पैसे से आएगी, लोहा ईंट ये तो पैसे से, मजदूर जो बनाएगा उसे तो पैसा चाहिए ना। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि देखो, मुझे कक्षा 1 से 12वीं तक का एक स्कूल बनाकर समर्पित करना है इस देश को, क्षेत्र को। फिर भारत के कोने कोने में बहुत सारा काम करना है। लेकिन आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो सब कार्य होगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब सोचो कि गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माओं के साथ साथ यहाँ पर जो आपने, कितने लोगों ने देखा कि यहाँ सवेरे संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। सवेरे ना संतों को यहाँ अन्न क्षेत्र बंटता है। ये देखो, ये संतों की लाइन लगती है सवेरे सवेरे, भरपेट संत जन भोजन लेते हैं। ये रोज की सेवा है, 12 महीने की सेवा है। आप लोग तो अपने परिवार के लिए कमाते हैं, हम तो इन संतों की सेवा के लिए कमाते हैं। काम तो करना ही पड़ेगा ना मेरी माँ। इतने लोग देखो प्रसाद पाते हैं। आप भी, मेरी प्रार्थना है कि इन संतों को आप भी भोजन बंटवाया करो। एक एक दिन की सेवा आप पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ के आज संत जन हमारी तरफ से खाएंगे। बेटा बेटी के नाम से आप अन्नदान करो, जो आपसे बन सके वो आप सेवा करो। हम कहते हैं कि एक साधु को आप भोजन कराओ कि 1000 संत में एक साधु हमारी तरफ से आज पेट भर भोजन करेगा। एक साधु को आप पेट भर भोजन दें, 2 साधु को दें, 4 साधु को दें, या संपूर्ण अन्न क्षेत्र कुछ करें। अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पवित्र करें। दान करने से क्या होता है? कहते हैं दान करने से बच्चों का यश बढ़ता है, बच्चों की उम्र बढ़ती है। और दान करने से ही, और दान भी किसका? अन्नदान। अन्नदान करने से
जितना ग्रह नक्षत्रों का दोष है समाप्त हो जाता है। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा दान करना ही चाहिए। दान करने की परंपरा हमारी प्राचीन है। कमाओ 100 रुपए तो 2 रुपए दान के लिए अलग रख दो कि भैया ये 2 रुपए से हम किसी भूखे की भूख मिटाएंगे, तब वो 98 रुपए तुम्हें ठीक से लागू होगा तुम्हारी गृहस्थी पर, तुम्हारे घर पर। गौरी गोपाल रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की गौरी गोपाल जी की रसोई में? अब बताओ, आप लोग आते हैं, आपको भरपेट भोजन मिलता है ताजा ताजा, आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। बताओ ये सेवा है कि नहीं? आप कौन हैं? वृंदावन धाम में कौन आता है? भक्त ही तो आते हैं। तो आप लोग भक्त ही तो हैं, तो भक्तों को भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य है। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम जमीन पर सुलाओ तो हम जमीन पर सोएं, घास के बिस्तर पर सुलाओ तो घास के बिस्तर पर सोएं, पर भगवान से प्रार्थना प्रभु द्वार पे आया हुआ संत, द्वार पे आया हुआ भक्त कभी मेरे जीते जी कभी गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए। बस ये लाज रखना प्रभु, इतनी कृपा बनाए रखना कि कोई यहां से भूखा ना जाए। इसके लिए ये दास अनिरुद्ध देखो कार्य करता है। आप लोग भी एक दिन की रसोई देखो, ये रसोई कोई भी भक्त देखो लाइन में लगकर प्रसाद पा रहे, कोई छोटा नहीं यहाँ पर, कोई बड़ा नहीं, यहाँ पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं है, सब एक लाइन में लगकर प्रसाद लेते हैं। बात सही है कि गलत है? सबको एक सा भोजन मिलता, वही दाल अमीर को, वही दाल गरीब को, वही चावल अमीर को, वही चावल, सबके लिए एक सा व्यवहार है यहाँ पर। कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और ये प्रसाद बिहारी जी का है, गौरी गोपाल भगवान का है। आप भी एक दिन का रसोई सेवा बंटवाओगे तो आपका प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगेगा और भक्त लोग जब पाएंगे। अच्छा बताओ, जब आप लोग पेट भर भोजन करते हो गौरी गोपाल में तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है कि नहीं आपके? हाँ या ना? जब पेट भरता है ना तो अपने आप आशीर्वाद निकलता है। और वो आशीर्वाद किसे मिलेगा? उन भक्तों को जिन्होंने अन्नदान कराया है। आप भी अन्नदान, रसोई सेवा कर सकते हो तो करो। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। कितनी रोटियां? लगभग 1 लाख रोटी। 1 लाख रोटी में 1 रोटी आप अपनी ओर से बंटवा सकते हैं कि आज हमारी तरफ से 1 रोटी का सहयोग, 5 रोटी 10 रोटी, बस इतना। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल के सदस्य बन जाओ और सदा 1 4 5 150 रोटी का, 2 रोटी का साथ देते रहो। एक हिस्सा बन जाओ, परिवार बन जाओ, गौरी गोपाल के सदस्य बन जाओ। रोटी की सदस्यता ले लो कि भाई हम 1 रोटी की सदस्यता लेते हैं, 10 रोटी की सदस्यता लेते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपना कोई साथ देने वाला नहीं। आज हम एक माँ से आपका परिचय कराएंगे, ऐसी माँ जो अपनों के होते हुए भी आज यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं ये तो एक माँ ही बता सकती हैं। कोई नहीं चाहता कि अपना घर छोड़ दे। बताओ, बुढ़ापे में कोई चाहता कि हम अपना घर छोड़ दें? ये तो हालात छुड़वाते हैं ना, मजबूरियां क्या नहीं कराती। अपने लोग प्यार करें, सम्मान से रखें तो घर किसे बुरा लगता है। जब अपने लोग अपमानित करेंगे तो देखो, अपमान की रोटियां अच्छी नहीं होती। आप अपमान करें और हमें 56 भोग दें, आप हमें लाख रुपए दें और अपमान करें तो हम आपके लाख रुपए को कैसे स्वीकार करें? सम्मान से आप 1 रुपए देंगे तो वो सम्मान का 1 रुपए हमें स्वीकार है, अपमान का तो आप ही स्वीकार ना करोगे ना।
तो अपमान की रोटियां भला माँ कैसे खाए। जिस माँ ने बेटे को इतना दुलार किया, माँ जैसा कोई नहीं होता साहब, माँ की तरह कोई नहीं हो सकता। पता नहीं वो बेटे कैसे होते हैं जो अपनी माँ को भूल जाते हैं। मैया कैसी हैं आप? ठीक है महाराज जी। कहाँ से आई हैं? मेरठ से आई। मेरठ। कितने दिन हो गए आपको गौरी गोपाल में? 4 साल हो गए महाराज। 4 साल जी। तो इन 4 सालों में आपको यहाँ कोई तकलीफ हुई? नहीं महाराज। खुश हैं? जी। यहाँ रहने के कोई पैसे लगे आपके? नहीं, कभी भी नहीं। तो आपको यहाँ 4 साल से यहाँ हैं, तो यहाँ क्यों रहना पड़ा आपको? आपके घर में कौन कौन है? जी, मेरी 2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है मेरे कोई। अच्छा। और मेरे पति का स्वर्गवास हो गया सन 20 में। तो बेटे नहीं है? बेटा नहीं है मेरे। और बेटी? बेटी 2 लड़कियां हैं। 2 हैं? जी। तो बेटियां हैं, तो क्या बेटी नहीं चाहती कि आप उनके साथ रहें? जी, 2 बेटियों में बड़ी बेटी का तो दूसरी शादी हुई है, पहले से मतलब छूट गया था, तो उनके घर वाले, उनके हस्बैंड ने हम लोगों को लाइक करते, बेटी को रख रखा है बस। कभी कभी वो मिल जाती है मेरे से आके, उनके बच्चे हैं पहली वाली से, तो वो हमें लाइक नहीं करते, इसलिए हम लोग नहीं जा पाते, आना जाना कम है। और छोटी बेटी का ये है कि उसके पति नहीं है, और छोटा बेटा हैगा, वही गुजारा करता है, उसका किराए के मकान में रहती है वो मेरठ में। 2 बेटियां हैं, पर दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। बेटियां सेवा करना भी चाहें तो ससुराल पक्ष का दबाव होने से बेटियां अपने माँ बाप की सेवा, कुछ बेटियां कर पाती हैं तो कुछ बेटियां नहीं कर पाती। माँ का कोई बेटा नहीं, तो आपके परिवार में कोई आपके भतीजा, कोई ससुराल माँ का पक्ष का कोई तो आपके सहयोग में? कोई भी नहीं है। भाई है, वो अपने बेटे के साथ रहता है, तो वो मजबूर है, भाई है एक बस। सोचिए, परिवार को आपने 50 साल दिए, परिवार को आपने 60 साल दिए, परिवार को आपने 70 साल दिए। इतना लंबा समय देने पर भी आप पर संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो वही परिवार आपके साथ खड़ा नहीं होता। यदि चलो बेटियां सेवा नहीं करती, माँ का बेटा नहीं है, तो परिवार में कोई होगा, ससुराल पक्ष में, मायके पक्ष में। जिम्मेदारी तो उनकी थी ना, पर जब कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब भगवान ने जिम्मेदारी निभाने के लिए दास अनिरुद्ध को और आप सबको भगवान ने भेजा है कि जाओ। आप सबके सहयोग से आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 से ज्यादा वृद्ध माताएं रहती हैं। मैया, आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? जी नहीं महाराज जी। आप खुश हैं? जी। आप सबके सहयोग से इन माताओं को भोजन मिलता है। 290 से अधिक वृद्ध माएं हैं, दोनों टाइम। मैया, दोनों टाइम भोजन है? जी, भोजन भी, दूध भी और नाश्ता टाइम पे मिलता है। नाश्ते में क्या मिलता है? नाश्ते में पोहा मिलता है और जलेबी मिलती है, और कभी मतलब पकौड़ियाँ मिलती हैं, कभी बदल बदल के नाश्ता, अदल बदल के सवेरे नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, और रात्रि में 1-1 गिलास दूध। और दिन में फल आता है। दिन में फल आता है। और दिन में फल, मौसमी जो फल होते मौसम के, वो माताओं को फल भी दिए जाते हैं। अब सोचिए, ये सारी सेवाएं आप सहयोग करो या मत करो, पर यहाँ माताओं को भोजन तो रोज चाहिए कि नहीं? रात्रि का रोज दूध चाहिए कि नहीं? सवेरे का नाश्ता रोज चाहिए कि नहीं? हम तो आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना करेंगे कि आपको भगवान यदि सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप माताओं के नाश्ते की सेवा ले लो, कि भाई हम अपनी तरफ से माताओं को नाश्ते की सेवा हम लेते हैं, हमारी तरफ से माताएं नाश्ता किया करेंगी। सुबह का भोजन आप ले लो कि आज हमारी तरफ से माओं को सवेरे का भोजन, तो आप में से कोई शाम का भोजन की व्यवस्था ले लो,
कि आज शाम का भोजन माताओं को हमारी तरफ से, एक एक गिलास दूध, मतलब 290 गिलास दूध, 290 माताएं हैं तो दूध की सेवा आप ले लो। जब आप सेवा बांटोगे ना तब कार्य होगा। आप सबके द्वारा ये सब कार्य चलते हैं। आप एक वृद्ध माँ को गोद ले सकते हैं कि हम एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प लेते हैं। आप माँओं के लिए उनके कमरे में एसी लगवा सकते हैं। उनके कमरे में आप माताओं को तकिया, कंबल तो अभी गर्मी है, जरूरत नहीं है, चादर, तकिया, इन सब की आप व्यवस्था सहयोग कर सकते हैं। रही बात तेल, माताओं को तेल, साबुन, ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं जो लगती है। दवाइयाँ ये लगनी ही लगनी है। आपसे जो बन पड़े, ईश्वर ने आपको जिस लायक बनाया, आप माताओं की सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िए। गौरी गोपाल भी आपका एक घर है। गौरी गोपाल में जो वृद्ध माएँ हैं, ये माताएं आपकी हैं। आपको भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ के जरूर रखना चाहिए। हमने कितने सारे जीवन में अच्छे बुरे काम किए होंगे, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु सारे बुरे काम हमारे समाप्त हों और हम अब इन हाथों से जब नहीं। कनाडा से 11,000 रुपए और हरियाणा से गुप्तदान 11,000 रुपए के रूप में प्रदान करते हुए अपना नाम गुप्त रख रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में नीरजा जी गुप्ता फरुखाबाद से आप भी 11,000 रुपए योगदान दे रहे हैं। और डॉक्टर हनुमान दास गुप्ता जी रोहिणी दिल्ली से शादी की 50वीं सालगिरह पर 31,000 रुपए का योगदान देकर अन्नदान की सेवा ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाए और अपने आप के पावन सेवा कार्यों से जोड़कर पुण्य कमाया। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाकर गौरी गोपाल द्वारा संचालित पावन सेवाओं से जुड़कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जो यहाँ है उनके लिए काउंटर यही लगा, आप लोग काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ा सकें और अपने आप को इन पावन सेवा कार्यों से जोड़ सकें। इसी के साथ में 3 से 9 मई पूज्य महाराज जी की पावन जन्मस्थली में, उनके पावन गांव में बड़ा ही सुंदर दिव्य भव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और पावन दिव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप भी सादर आमंत्रित हैं। आप वहां आकर सेवा ले सकते हैं। यजमान, सही यजमान अथवा मुख्य यजमान बनकर भी पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ में 12 से 18 मई भागवत जी के पोथी पाठ एक बार पुनः बैठेंगे। आप अपने घर परिवार की सुख शांति, अपने पूर्वजों की कल्याण, उनकी मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ बैठाते हुए पोथी पाठ यजमान आप बन सकते हैं। इसी के साथ में आइए चलते हैं शेष पावन कथा और दिव्य आरती की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे